आज हम बात करने वाले हैं भारत का दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। हम पौराणिक कथाओं के आधार पर इसकी कहानी के बारे में आज बात करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बर्फ से ढके पवित्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते थे। वहाँ का वातावरण बेहद शांत और दिव्य था। मंद मंद हवा बहती थी और माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहा, स्वामी, अब हमारे दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बड़े हो गए हैं, हमें उनके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन समस्या यह थी कि दोनों में से पहले किसका विवाह हो। दोनों ही योग्य, वीर और बुद्धिमान थे। तब शिव जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, जो पहले पूरे संसार का चक्कर लगाकर वापस आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनते ही वीर कार्तिकेय तुरंत अपने सुंदर मोर पर सवार हो गए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। मोर ने अपने विशाल पंख फैलाए और पल भर में आकाश की ओर उड़ चला। कार्तिकेय ने निश्चय किया कि वे पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके ही लौटेंगे, लेकिन गणेश जी वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनका वाहन तो छोटा सा मूसक था। दुनिया का चक्कर लगाना आसान नहीं था। कुछ क्षण सोचने के बाद गणेश जी ने एक अलग ही मार्ग चुना। वे धीरे धीरे अपने माता पिता के पास आए, हाथ जोड़कर उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और बोले, मेरे लिए आप ही मेरा संसार है। माता पिता से बढ़कर इस जगत में कुछ नहीं। भगवान शिव और माता पार्वती यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि गणेश जी ने सच्चे ज्ञान और भक्ति का परिचय दिया, और इसलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और उनका विवाह पहले संपन्न हुआ। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय अपनी लंबी यात्रा पूरी करके लौटे तो उन्होंने यह समाचार मिला। वे थोड़ा दुखी और नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। शांत स्वभाव के होते हुए भी वे बिना कुछ कहे क्रौंच पर्वत की ओर चले गए और वहीं रहने लगे। पहाड़ों के बीच उन्होंने एकांत को अपना साथी बना लिया। जब यह बात भगवान शिव और माता पार्वती को पता चली तो उनका हृदय अपने पुत्र के लिए प्रेम से भर गया। वे कार्तिकेय को मनाने के लिए स्वयं कैलाश छोड़कर निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे एक अत्यंत सुंदर स्थान पर पहुंचे, श्री शैलम पर्वत। चारों ओर हरे भरे जंगल, बहती हुई पवित्र कृष्णा नदी और प्रकृति की अद्भुत छटा। इस स्थान की शांति ने उनके मन को छू लिया। कहते हैं कि अपने पुत्र के पास रहने और संसार का कल्याण करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने यही निवास करने का निर्णय लिया। उसी क्षण वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और धरती से एक ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हुआ। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव का तेज था। माता पार्वती भी वहीं शक्ति स्वरूप में विराजमान हो गई। माता को मल्लिका और शिव को अर्जुन कहा गया और तभी से यह पवित्र धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक और सुंदर कथा भी प्रचलित है। बहुत समय बाद राजकुमारी चंद्रावती नाम की एक भक्त उस जंगल में आई। उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। कुछ गायें रोज एक स्थान पर आकर अपने आप दूध बहा देती थीं। जब राजकुमारी ने पास आकर देखा तो वहाँ वही दिव्य शिवलिंग था। उसका हृदय भक्ति से भर उठा। उसने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया ताकि सभी भक्त वहां आकर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर सके। धीरे धीरे यह स्थान पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से श्रद्धालु यहां आने लगे। माना जाता है कि यहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भगवान शिव और भक्तों की हर उचित मनोकामना सुनते हैं और उन्हें साहस व शांति का आशीर्वाद देते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची बुद्धिमत्ता केवल तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि सही सोच में होती है, जैसे गणेश जी ने दिखाया। और माता पिता का प्रेम इतना गहरा होता है कि वे अपने बच्चों की खुशी के लिए कहीं भी जा सकते हैं। आज भी श्री शैलम का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भक्ति, प्रेम और परिवार के महत्व का संदेश देता है। जब भी कोई वहां जाता है, घंटियों की मधुर ध्वनि, दीपों की रोशनी और ओम नमः शिवाय का वातावरण को दिव्य बना देता है और ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव कह रहे हों, भक्तों, हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। हर हर महादेव।